नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौर में आप जितना ज़्यादा हो सके खुद को बचाइए, परिवार को बचाइए, अपनों को बचाइए। आप घर पे रहें और इसी दौरान आप जहाँ भी हैं, चाहे आप बाहर रहते हैं तो रूम में पैक रहें अपना, या फिर घर में हैं तो अच्छी बात है। उसी दौरान आप अपना पढ़ाई को भी जारी रखें, क्योंकि लास्ट में आपको पढ़ाई ही काम देने वाला है। साथ ही साथ आप सुरक्षा बरतिए, सावधानी बरतिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं और आज का दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो में कुछ हम लोग चैप्टर 2 कवर कर रहे हैं आज, और इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 का पहला वीडियो जिसमें से 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और 60 क्वेश्चन के बाद का आज का जो वीडियो है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है उसे आप लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड को आपको क्वेरीज होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न देखिए, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाएं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? उस शासक का नाम क्या था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। वेनिस यात्री मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? वेनिस का, जो पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। जिस समय वो पांड्य राज्य में भ्रमण के लिए आया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? माईवर्मन कुलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कृष्ण प्रथम ने। किसने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट की राज्य राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोघवर्ष। किसने? अमोघवर्ष ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मारे की रचना की? अमोघवर्ष। किसने? अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट के काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कौन कहलाता था? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति के काल के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। सायन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 की अगर बात किया जाए तो सूची 1 में है ग्रंथकार, और सूची 2 में है वह किस ग्रंथ से संबंधित है। एक तरफ है पंप, पौन, रन्न और सक्टायन। नाम थोड़ा अजीब है। और ग्रंथ की बात करें तो उसमें आदि पुराण, शांति पुराण, अजित पुराण और अमोघ वृत्ति। ठीक है, इसे हम लोग सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें पंप, ये किससे संबंधित है? आदि पुराण से। दूसरा है पूर्ण, ये शांति पुराण हो जाएगा। तीसरा रन है, ये अजित पुराण। और लास्ट है सक्टायन, ये अमोघ वृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य के नमूने मिलते हैं तंजौर में। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य के नमूने मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश मंदिर आदि गुफा मिलते हैं कहाँ पे? एलोरा में। एलोरा में रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर इत्यादि कहाँ मिलते हैं? एलोरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई से 6 मील दूरी, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? एलिफेंटा गुफा। कौन सी गुफा है? एलिफेंटा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा सेंटेंस है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। सैन्य चढ़ाई की हो जाएगा यहाँ पे दोस्त। और ठीक है, इन दोनों कथन में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? हेलीबीड और बेलूर में। कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबीड और बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगी के चालुक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है? चतुर्भुज। कैसी है? चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चोल साम्राज्य का संस्थापक है कौन? विजयपाल। विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधवृत्त यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 में ग्रंथ दिया हुआ है और ग्रंथकार। ग्रंथ का नाम है पेरियार पुराणम, नाम थोड़ा अजीब सा है। बी है विरसोलियम। तीसरा है कलिंग तूपनी। और ग्रंथकार की बात करें तो सेक्लियर, बुद्धमित्र और जयगोदन। नाम थोड़ा अजीब सा है दोस्त, तो आप इसे 2-3 बार पढ़ लें या फिर एक से डायरी में आप लिख लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, वैसे भी हम लोग यहाँ पे लूसेंट का टेस्ट सीरीज तुम लोग कर ही रहे हैं। और लूसेंट के जो बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसे हम लोग कवर करेंगे पूरा। पहले इसे हम लोग कवर कर देते हैं, तो उसे सुमिलित कर दें सबसे पहले। पेरियारपुरम की अगर बात करें तो ये आपका सेक्युलर से संबंधित है। दूसरा विरसोलियम, ये बुद्धिमित्र से है। और जयगोदन, ये कलिंग तूपनी, ये जयगोदन हो जाएगा। तो इसे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयपाल। विजयपाल जो है वो चोल राज्य की राजधानी तंजौर बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लव का। विजयपाल पहले पल्लव का सामंत था, जिन्होंने चोल राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे मिस न करें और पूरा वीडियो को देखें, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। और साथ ही साथ आप जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करें कि वाकई हम जो यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? सबसे पहले बात ये तो पता है कि चोल राज्य की स्थापना किसने की, कब? पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने किया। कब किया? 846 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी
आगे देखते हैं, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया? परांतक प्रथम ने। किसने? परांतक प्रथम ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखें, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकाशस्थान के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। किसने? राजा राजा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राज राजा प्रथम। थोड़ा दक्षिण भारत का जो इतिहास है, जो साउथ हिस्ट्री है, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, तो कुछ कुछ इसमें से वैसे भी जितने सारे प्रश्न कर रहे हैं वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ये जितने सारे टेस्टेज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी चैप्टर वाइज जितने सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उसे कर लें, और लूसेंट का कुछ कुछ चैप्टर है दक्षिण भारत का, उसे आप पढ़ लें, तो आपका काम बन जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुडीचोलम मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडीचोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पेलन्नुरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय, श्रीलंका विजय कराने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम। इसके कुछ कुछ ट्रिक्स हैं कि वैसे सब अगर प्रश्न आ जाए साउथ हिस्ट्री से, दक्षिण भारत के इतिहास से, तो उसे कैसे समझें या कैसे सॉल्व करें। चलिए इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप सुमा की विजय से किया? राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रश्न को सही से पढ़ रहे हैं तो आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने का संभावना कितना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया और श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त किया। आगे देखते हैं, किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम ने चिदम्बरम के निकट गंगकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उत्तर भारत में या उत्तरी तरफ या उत्तरी दिशा में किया गया सबसे पहला अभियान कौन सा था या उसे किस प्रदेश से किया गया, तो आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा?
ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोंग तुंग चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में पेरुंद्रम, सिरुतरम, ओलियानकम और वैद्य अधिकारी, ये इसका जो नाम था वो किससे संबंधित था? एक तरफ है उच्च श्रेणी के अधिकारी, निम्न श्रेणी के अधिकारी, मुख्य सचिव या प्रेषण लिपिक। ये कुछ कुछ अधिकारी हुआ करते थे जिसके नाम दिया हुआ है, उसे सुमिलित करना है। चलिए इसे सुमिलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें पेरुंदरम, ये उस श्रेणी के अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। सिरुतम, ये निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग था। और सी है ओलियानकमा, ये आपका मुख्य सचिव होता था। और एक लास्ट बच गया विद्याधिकारी, ये एक प्रेषण लिपिक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। अगर आप ये वीडियो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप से प्रश्न इसलिए यहाँ लेते हैं कि एक साथ 4 कवर हो जाए। या अगर आप इस बार यूपी पीसीएस दे रहे हो या फिर बिहार पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो उसमें इस टाइप से मैचिंग करने वाला पूछ दे आपसे, मिलान करने वाला पूछ दे, या फिर ये सुमिलित करने वाला पूछे, तो एक साथ आपका 4 प्रश्न या 4 कवर हो जाता है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे अगर पूछ दे कि चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन में मंडलम शब्द प्रयुक्त किया जाता था, ये कहीं पूछे, अगर आप इसको कवर करते हैं तो एक साथ आपका 4 हो जाएगा। चलिए इसे सुमिलित करते हैं। प्रश्न है, एक तरफ चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन में चोल का जो प्रशासन था वह किस तरह विभाजन था, ठीक है। जिसमें से दिया हुआ है मंडलम, वलनाडु, नाडु और कुर्रम। और वह किसके समतुल्य था? प्रांत है, कमिश्नरी है, जिला है, ग्राम है, ठीक है। इसे हम लोग सुमिलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें मंडलम, मंडलम को प्रांत कहा जाता था, वलनाडु को कमिश्नरी, और नाडु को जिला, और कुर्रम को ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर यह सुमिलित करने के लिए है। एक तरफ है उरार है, दूसरा तरफ सभा या महासभा या पेरुंगुरी, और सी है नगरम और डी है पुंग, ठीक है। अगर हम लोग इसको सुमिलित करते हैं, सबसे पहले इसमें अगर देखें सूची 2 में क्या दिया हुआ है, उर ग्राम की सभा। दूसरा है चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव होता था, उसकी सभा। नगर के व्यापारियों की सभा और शिल्पियों की सभा। इसे हम लोग सुमिलित करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें उरार, उरार क्या होता था? ये उर ग्राम की सभा, ठीक है। महासभा क्या था? चतुर्वेदी मंगलम, जैसा कि नाम से चलता पता है चतुर्वेदी, ये ब्राह्मणों की सभा हुआ करता था। तीसरा है नागरम, ये नगर के व्यवसायियों की एक सभा था, व्यापारियों की। और पुंग ये शिल्पियों की सभा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। आगे देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर मेकर। कहाँ से? उत्तर मेकर से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? कडिमय नया शब्द है, थोड़ा इसे आप लिख लीजिए डायरी में। कडिमय शब्द का अर्थ क्या था? ये भू राजस्व या लगान से संबंधित था, ठीक है। आगे देखते हैं, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के समय में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि। ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्षत्रिय शिखामणि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परैया का अर्थ क्या है? परैया उस समय में अछूत के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द था। अछूत के लिए, अछूत, जिसे नीच जाति उस समय माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभुमान्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोकमहादेवी, लोकमहादेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट कौन थे, जिन्होंने चीन में व्यापारिक दूध को भेजा? अगर चीन की बात करें जिन्होंने व्यापारिक दूध भेजे, तो इसमें सबसे पहला अगर बात करें राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम भी है, और कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना देश निगम क्या था? नाना देश निगम एक शब्द है, वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? ये शब्द है दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम होता था, जिसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? नाना देशी निगम। ऐसा प्रश्न आपसे यूपीएससी में या फिर यूपीएससी में पूछ सकता है कि ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल में कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? चोल स्थापत्य कला के लिए। किसके लिए है? चोल स्थापत्य कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता के लिए है ये शिव के लिए प्रसिद्ध है, शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? नाम थोड़ा अजीब सा है, क्या नाम है? गंगकोंड चोलपुरम। ठीक है, ये किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, जो एक शिव मंदिर है। आगे देखिए, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। जय गोंदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में ग्रंथकार दिया हुआ है, जिसमें से कुंभन या कंबन, कुट्टन या ओट्टुकुट्टन, सी है पुलगेंदी, और एक तरफ है ग्रंथ का नाम है रामायण, दूसरा है पिल्लई तामिल, और सी है नलवेम्बा। इसे सुमेलित करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें कुंभन या कंबन, ये आपका रामायण या रामावतरम से संबंधित है। दूसरा कुट्टल या ओट्टुकुट्टल, ये दूसरा हो जाएगा पिल्लताई तमिल से, और लास्ट बचा हुआ है पुल्लेंदी, ये नव्यम्बा से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋगों पर टीका की रचना की? वेंकट माधव। किसने किया था? वेंकट माधव ने। बस हो गया दोस्त, आप थोड़ा बोर मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बस 4 प्रश्न 4-5 क्वेश्चन और हम लोग को यहाँ पे कवर करना है। पेशेंस अगर आप रखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका पेशेंस से काम देगा, और एक दिन में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, उसे बार बार रिवीजन करना होता है। बस आप एक बार आप पेशेंस के साथ पढ़ लें, मन लगा के पढ़ लें, तब तो फिर कोई भी एग्ज़ाम आपका निकलने से रोक नहीं सकता है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों।
बढ़ते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राज्य है और राजवंश दिया हुआ है, जिसमें से काकतीय राजवंश, यादव राजवंश, होयसल, शिलाहर, उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा था? वारंगल जो आंध्र प्रदेश में है, देवगिरी जो महाराष्ट्र में है, द्वार समुद्र कर्नाटक में है, कोंकण महाराष्ट्र में है। इसे सुमेलित करना है। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, काकतीय जो एक राजवंश है, इसका राज क्षेत्र क्या था? वारंगल। यादव का देवगिरी जो महाराष्ट्र में है। तीसरा होयसल द्वार समुद्र सबको पता है, और शिलाहर कोंकण। इसमें से देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आप जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? ये अगर आपको भी एग्ज़ाम दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये पूछा जाता है। जैसे पूछ दे होयसल हो गया, या फिर काकतीय वंश की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र का संबंध किस राजवंश से था, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अगर आप इसे कवर कर लेते हैं तो आपसे प्रश्न ये छूटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे भी सुमेलित करने के लिए एक तरफ राजवंश है और उसका वास्तविक संस्थापक। इसके पहले हम लोगों ने राजधानी को देखा था, और इसमें हम लोग संस्थापक देखते हैं। राजवंश में काकतीय है, यादव है, होयसल है, 3 है। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो प्रोल राज द्वितीय, भिल्लम पंचम और वेट्टी गलदेव विष्णुवर्धन। ठीक है, इसे हम लोग सुमेलित करते हैं। अगर सुमेलित करें तो सबसे पहले अगर काकतीय की बात करें तो उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रोल राज द्वितीय, नाम थोड़ा अजीब सा है। दूसरा है यादव जो भिल्लम पंचम। तीसरा है होयसाल, ये वेट्टी गलदेव विष्णुवर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्रम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? काकतीय, इसे हम लोग रुद्रमा देवी के नाम से भी जानते हैं, और इस पर एक साउथ मूवी बनी है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चोल शासक राजा राज का मूल नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन। अरिमोलीवर्मन। लास्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दिया था? किसने? कुलुंतोतुंग प्रथम ने। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहला चैप्टर अगर देखें इसका, तो उत्तर भारत का जो राजवंश स्टार्ट हुआ था हम लोग 650 ईस्वी से कवर कर रहे हैं, और 1206 ईस्वी तक, यानी जब तक गुलाम वंश की स्थापना नहीं हो जाती है। तो यहाँ तक कवर किए उत्तर भारत के संबंध में भी, जिसमें से राजपूत काल देखा हम लोगों ने, और दक्षिण भारत के संबंध में भी हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। और आगे हम लोग सल्तनत काल में, जिसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, यानी हम लोग सल्तनत काल में बाबर के पहले तक लोधी वंश तक के जितने सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। एक बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि अगले वीडियो में हम लोग ऐसा करते हैं कि एक मान लेते हैं, क्योंकि सल्तनत काल में बहुत लंबा लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत, जैसे उसमें करीब करीब 200 प्लस क्वेश्चन है, तो उसे हम सोचें 4 भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग में 50 से 55 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो इसमें से वीडियो भी छोटा होगा और आपको देखने में भी आसानी होगी, मज़ा आएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को भेजें, ताकि उसे भी लाभ हो, फ़ायदा हो। और वीडियो को आपको तो इतना मेहनत करने के बाद तो लाइक करना तो एक बनता ही है। और कुछ आपका क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।